everyone with Farzana Ali at 101 Incredible CEO Women's, a forum of business matchmaking. आज हमारे साथ हैं ताबिंदा उस्मान, a wonder woman, an educationist, a co-founder and CEO. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm really good, Tabinda. Tabinda, I hope we are going to have a very good conversation today. Tabinda, would you like to share your personal journey with us? Yes, of course. First of all, thank you very much for having me here. And if I talk about my journey, so personal journey, it starts with a very inspiring story actually. I belongs to a very privileged family in Lahore. So my grandparents and my father, they were the businessmen and exporting the products of their businesses to all around the world. So initially, because it's like something about personal journey, so I was one of the very one of the what you can say, a very privileged and spoiled child. So when I started my education, so I was not so much fond of study or to read something, but I was very creative. I used to collect pebbles from the road, or I used to collect a lot of those things that were a mess to my mother. So what happened was, the teachers were like, नहीं बस ले जाएं इसको, अब हम नहीं पढ़ा सकते, और ये पढ़ती नहीं है, नालायक है, और ये सब चीज़ें चलती आ रही. So what happened was कि एक financial crunch आया, और जितना business था पहाड़ के ऊपर वो सारा आया नीचे. और सब कुछ हो गया फ्लैट. जब सब कुछ हुआ फ्लैट तो औकात आ गई, और पता चल गया कि नहीं, अब तो खुद से स्ट्रगल करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा. और अम्मी ने, अब्बा ने एक ही बात समझाई कि भाई करना है जो भी खुद करना है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं. कैसे करना है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ. सो द जर्नी स्टार्टेड. वहाँ से ये हुआ कि एक नालायक बच्चे की जर्नी स्टार्ट हुई, और एक कॉलेज में आई स्टेप इनटू अ कॉलेज, एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे. दैट वाज फोर्थ डे in my college, and my teacher, she is the rector of Sabir University now. उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि तुमने डिबेटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, इंग्लिश डिबेट्स में, और आई बिलीव इन यू. और इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आई जस्ट स्टूड अप और पोजीशन ले ली उसमें. और उसके बाद बोर्ड की पोजीशन होल्डर, पंजाब यूनिवर्सिटी की पोजीशन होल्डर, और उसके बाद MBA किया, तो उसमें भी आई मीन लाइक the highest scoring. तो कैसे हुआ gold medalist? I am the gold medalist from my college for five times consecutive years में. और ये सब चीज़ें चली, कैसे चली? That was the belief of a teacher. एक टीचर का बिलीफ, एक मेंटरशिप, एक टीचर की अंडरस्टैंडिंग के नहीं, इस बच्चे को हमने, क्योंकि छोड़ दिया ना सबने, उन्होंने कहा कि करना है अपने बलबूते पे करना. एंड आई वॉज सपोज टू बी अ वेरी शाय पर्सन, और बोलने बालने वाली नहीं थी. नाउ आई एम अ पीपल्स पर्सन. सो हाउ दैट शिफ्ट कम्स टू द लाइफ, that actually because of the teachers, and the credit goes to the teachers directly. Well, Tabinda, ये जो spoiled child से एक CEO का सफ़र था, इस दौरान बहुत से challenges का आपको सामना करना पड़ा होगा. Can you mention few of them, and how did you cope up with all those challenges? बहुत से challenges थे फरजाना. सबसे पहला जो challenge था, that challenge was the फाइनेंशियल चैलेंज. एक फाइनेंशियल प्रेशर जब आ जाता है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती. घर में देखा, रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, नहीं बेटियों को पढ़ा लिया है, आप बेटियों की कमाई खाएंगे, और आई मीन लाइक एक कंजर्वेटिव सा माइंडसेट, और वो उस तरह से सब चीज़ें चली. लेकिन पेरेंट्स ने भी नहीं हिम्मत हारी, उन्होंने कहा पढ़ रही है बच्ची तो पढ़ती जाए, बहुत अच्छी बात है, जितना पढ़ना है पढ़े. और फैमिली ने भी कहा कि नहीं, ये अब निकल रही है. कुछ चैलेंजेस आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी. पहला ये हुआ कि गाड़ी में सफ़र करने की आदत थी, गाड़ी नहीं थी, लोकल में सफ़र करना है, तो लोकल में सफ़र करना है तो रोड पे खड़ी होकर रोने लग जाती थी. मतलब एक बच्चा जो ड्राइवर के साथ आने जाने का आदी है, और वो एकदम से उठे और उसे कह दिया जाए रोड पे आप जाओ, तो कैसे जाएगा, वो क्या करेगा, और उसे नहीं पता इस सब चीज़ों का. तो दैट वाज अ चैलेंज. और आई स्टिल रिमेंबर द टाइम माल रोड पे, आई रिमेंबर कि वो बस एक चली लोकल थी, और मुझे नहीं पता था कि कौन सी ये नंबर्स क्या होते हैं और क्या चीज़ें, और उसमें बैठ गई. और जब वो उतरी
तो वो कोई और जगह थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो घर जाना है। फिर एक पुलिस वाला आया, उसने मुझे कहा बेटा तुम हौसला करो, मोबाइल नहीं होते थे तब, बिल्कुल भी मोबाइल एक्सेस नहीं थी। So that was like the challenge for me. And then it was not only about that thing. इसके साथ साथ फिर जब शादी हुई, शादी के बाद चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो गई, बेहतरीन होना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड ने और ज़्यादा भरोसा दिया, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, फिर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ, दुनिया घूमने का पता चला, और सब चीज़ों में इनेबलर्स बहुत है मेरी ज़िंदगी में, many enablers are there. Tabinda, since you're a very strong woman, I have seen that you had a journey from car to bus and then public transport and all that. Yeah. So for me, you're a very strong woman at the moment. So nowadays you're listening a debate on women empowerment and gender diversity. What is your take on that? Okay, so women empowerment, women are already empowered. This is what we all should believe in. Our religion has empowered us, और कहा है बार बार हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस से पता चलता है कि we are already empowered. हमारे पास हर चीज़ है, we are blessed. बस कमी किस चीज़ की है कि हमें अपने आप की स्ट्रेंथ्स के बारे में रियलाइजेशन नहीं है. So we don't know actually that what are the strengths and how and when to use those strengths. So that is the main thing, I think. And when we talk about gender diversity and all the other big buzzwords these days, so I think yes, there is a gap in the society. And that gap is not only because of the women, it's also because of the males around us. It's also because of the family support system around us. They never allow a woman, they never enable them to do whatever they want to do. All right, so ताबिंदा, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए. आप मुझे बताइएगा कि you're a mother, you're a daughter, you're a wife, you're a business lady, you're an educationist, and you're a sister too. Yeah. How do you manage time for all these things together? So I'm an octopus. Perfect. And I got a lot of works and roles to do. I have splitted all the things. I managed everything, not in a very well way, because somehow we need to cope up with the gaps. और हमें कई दफ़ा let it be करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, कुछ roles को भी in fact. लेकिन obviously I have a family, I communicate with them openly. These are the things that I am doing currently. तो अगर किसी को वक्त ना मिले तो please परेशान ना हो जाइएगा. Give me time. ठीक है, मैं आप ही की हूँ और मैं आप ही की रहूँगी. So don't worry about it. So I'm very open in communications with all the family members. Okay, being a successful and role model, just define success in any 3 keywords. Success for people, success can be money. For people, success can be respect. For people, success can be, there are many indicators. And of what success. is success for Tabinda? For me, success is when your parents, when your siblings, when your husband, when your kids look at you with the proud. That is the success. Wow, well said. Tabinda, would you like to give any message to the young women entrepreneurs at this platform? Yeah, actually I just want to tell them 2 things, 2 major things. One is about them, the women who are who wants to do something for themselves. There are 3 major things that they need to focus on. One is consistency. Whatever you do, be consistent in it. Keep doing. Yeah, persistence and patience. Tabinda, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही आज आपके साथ. आखिर में आप हमें 101 इनक्रेडिबल सीईओज के लिए कोई मैसेज देंगी? ज़रूर. सबसे पहले तो इट्स एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव. At least there is somebody who is pulling all the women together on one platform to do the wonders. So the message is believe in yourself and stay hungry, stay foolish. Steve Jobs. So that is, yes, one needs to have that urge of learning all the time. So never stop learning. It's a continuous process. Thank you very much. Due to short time, Tabinda, it was a great conversation. Thank you so very much. Thank you very much.